Hello everyone. Let's do a quick revision of chapter Motion and Measurement of Distances. अब करेंगे हम स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अर्ली ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले लोग कैसे जाते थे, ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे? ऑन फुट, पैदल चल के जाते थे, अपने सर के ऊपर झोला टांग के सारा अपना सामान लेकर चलते थे। फिर आए एनिमल्स। एनिमल्स वर लेटर यूज्ड, घोड़ा हो गया, आपका गधा हो गया, दीज एनिमल्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आ जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट, बोट्स, शिप्स। उसके बाद आने लगे, फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो एनिमल्स ने क्या करा, कार्ट्स पुल करी विद व्हील्स। उसके बाद 19th century transport, before the 19th century transport relied on animals, उसके बाद boats and ships. Then steam engine, steam engine was discovered. So उसके बाद creation of railroads were created, steam powered carriages and vehicles. Automobiles, after steam engines क्या आया, motorized transport, motors के साथ, तो motor cars, trucks and buses. फिर उसके बाद आता है aviation. अर्ली 1900s में एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया, which were later improved for passenger and cargo transport. And the latest one, the 20th century innovations are advanced electric trains, monorails, मतलब कि एक ही रेल लाइन पर जो ट्रेन चल रही है, और supersonic planes and spacecraft. Next is measurements. What is the definition? Measurement involves comparing an unknown quantity with a known quantity. तो जो क्वांटिटी हमें नोन है उससे कंपेयर करेंगे हम एक अननोन क्वांटिटी, ताकि हम उसे मेजर कर सकें। यूनिट इज द नोन फिक्स्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर कंपैरिजन, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट। जैसा कि अगर आपको एक पेंसिल की लेंथ पता है और आपको टेबल मेजर करना है, तो पेंसिल आपकी नोन क्वांटिटी है जो कि आपकी यूनिट बन जाएगी, और टेबल आपका अननोन क्वांटिटी है, तो आपका टेबल 5 पेंसिल्स लॉन्ग है। तो आपका जो मेजरमेंट हुआ उसका यूनिट हुआ पेंसिल, और आपने मेजर किसे किया, टेबल को। मेजरमेंट रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट हैज टू पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट। तो हमारे इस मेजरमेंट में हमने पेंसिल का यूज किया था, जो कि हमारी फिक्स यूनिट थी, फिक्स क्वांटिटी थी, तो नंबर हो गया 5 और हमारा यूनिट हो गया पेंसिल। ऐसे ही 5 सेंटीमीटर्स भी होता है, राइट, मीटर्स भी होता है, ये सारे आपके यूनिट्स होते हैं। Now, example, if the length of a room is found to be 12 foot long, तो length, तो 12 आपका नंबर है, और फुट लेंथ इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब हम करेंगे हिस्टोरिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि पहले के टाइम पे हिस्टोरिकली कौन से मेजरमेंट्स यूज या कौन से यूनिट्स यूज किए जाते थे टू मेजर थिंग्स। सो आप देख सकते हैं हैंड स्पैन, क्यूबिट, आर्म स्पैन, मतलब कि हाथों का यूज करके चीजों को मेजर किया जाता था। तो एंशियंट यूनिट्स इंक्लूडेड लेंथ ऑफ अ फुट, विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ स्टेप। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही बारीक मेजरमेंट्स यूज करता था, यूजिंग एविडेंस्ड बाय देयर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। आप इंडस वैली की जो भी बिल्डिंग वो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें देखेंगे तो वो बहुत ही प्रिसिशन से बहुत बनाए गए हैं। क्यूबिट क्या होता है? क्यूबिट इज द लेंथ फ्रॉम योर एल्बो टू द फिंगर टिप्स, दिस इज योर 1 यूनिट ऑफ लेंथ, क्यूबिट। एंशिएंट इजिप्ट में इसे यूज किया जाता था। फुट है, ग्लोबली फुट को यूज किया जाता था, 1 फुट लंबा है, 2 फुट लंबा है, इट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ, राइट। यार्ड, measured by the distance between outstretched arm and chin। आप अपना हाथ लंबा करेंगे, खींचेंगे, और फिर उसको चिन से और आपके आर्म तक जो डिस्टेंस आता है, दैट इज योर यार्ड। कपड़े यार्ड में मेजर किए जाते हैं। नाउ पेस यूज्ड बाय रोमन्स। एंशियंट इंडिया में सबसे पहले मतलब यूज किया जाता था अंगुल, मुट्ठी, अंगुल इज फिंगर, मुट्ठी इज फिस्ट, फॉर द मेजरमेंट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हिस्टोरिकल यूनिट्स थे तो फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स के आने की क्या नीड पड़ी, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, इनकी क्या जरूरत थी? अब दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनके अलग अलग बॉडी पार्ट के साइजेस हैं, तो काफी कंफ्यूजन होती थी, राइट। इसीलिए हिस्टोरिकल यूनिट्स यूज नहीं की जा सकती थी। Standardization. In 1790, the French introduced the metric system for standardizing measurements. International System of Units, SI, is now globally accepted. अच्छा, अब SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मीटर स्केल किसमें क्या क्या होता है? सेंटीमीटर्स होता है, जो कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स। फिर मिलीमीटर्स आ जाता है, फिर लार्जर डिस्टेंसेस के लिए हम किलोमीटर यूज करते हैं, विच इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, राइट। नाउ मेजरमेंट टूल्स, कौन से ऐसे टूल्स यूज किए जाते हैं टू मेजर थिंग्स? सबसे पहला है आपका रूलर, फ्लैट स्ट्रेट टूल, मार्क्ड विद यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूजुअली सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। फिर उसके बाद आ जाता है टेप मेजर। टेप मेजर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, टेलरिंग में यूज होता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। मीटर स्केल इज यूज फॉर स्मॉल मेजरमेंट।
फिर उसके बाद है मीटर रॉड। मीटर रॉड मोस्टली टेलर्स यूज करते हैं, लंबी लंबी सी रॉड्स होती है उनके पास क्लोथ मेजर करने के लिए। और हमारा जो नॉर्मल स्केल है 15 सेंटीमीटर्स का, वो यूज किया जाता है स्मॉल थिंग्स को मेजर करने के लिए, सच एज अ पेंसिल और पेपर, राइट। आगे बढ़ते हुए प्रॉपर मेजरमेंट टेक्निक। अब क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए? सबसे पहले तो स्केल को प्रॉपरली प्लेस करना है, और अगर ब्रोकन स्केल है तो उसे कैसे हैंडल करना है, जो ब्रोकन एंड है उससे अवॉइड ही करें। और अगर अनक्लियर 0 मार्क्स हैं तो, और क्या करना चाहिए, प्लेस द स्केल प्रॉपरली एंड देन यूज अ फुल मार्क, दैट इज वन, जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट करेंगे। And if you're starting with, for example, 1 centimeter, then from the length you measured, you have to subtract 1 centimeter so that you have the accurate measurement, right? Correct eye positioning. So you have to sit in front of the scale and measure properly so that you don't, you have to avoid parallax error. Parallax error क्या होता है? अगर आप साइड से देखते हैं तो आपका मेजरमेंट अलग से दिखाई देता है। ओके, so you have to be careful for that. Error handling, small measurement errors can occur and are important to understand and manage in more advanced studies. Challenges with curved lines. So curved lines हम scale से measure नहीं कर सकते because they are curved, right? So हम क्या एक activity है जिसे use करके हम curved lines को measure कर सकते हैं? First, take a thread, tie a knot on one end, then place it on the first point. That, as you can see in the picture, it is A. Then lay the thread according to the curved line. उसके ऊपर ही place करेंगे, and then mark the thread when the curved line ends with a sketch pen or anything. Mark the thread, then tie a knot there, pick the thread up and straighten it out, और फिर उसके बाद उस स्केल से उस स्ट्रेटेंड थ्रेड को मेजर करेंगे तो आपको कर्व लाइन की मेजरमेंट मिल जाएगी। Next is motion. So there are various types of motion, but first let's see what is motion. Motion is defined as change in the position of an object over time, right? तो मतलब कि एक जो चीज है, कोई भी चीज है, if it is changing its position from one place to another over a time, over a period of time, then it is in motion. Now, not all parts of certain objects are moving. For example, आप घड़ी देख सकते हैं यहाँ पे. So in a clock, the clock itself is stationary. वो एक जगह पर है, but the hands or the needles of clock are in motion as they are changing the position over time, right? वो move कर रही हैं. So the clock itself is stationary, but the needles or the hands, minute hand and second hand, are in motion. Okay. Next is types of motion. ठीक है, so what are the various types of motion? देखते हैं. Rectilinear motion. Rectilinear motion means motion along a straight line. अगर कोई भी चीज है जो एकदम straight line में move कर रही है, that is a rectilinear motion. Vehicle moving along a straight road. Sprinters are those who run very fast, right? Sprinters बोला जाता है जो बहुत तेज दौड़ते हैं. तो sprinters running on a straight track. Falling stone, अगर आप stone को गिराओगे तो it will fall along a straight line, right? Now circular motion, motion along a circular path. Now blades of an electric fan, ये circle motion में घूमते हैं, right? Hands of a clock, stone tied to a string. Now characteristic क्या है? The distance from the center of rotation remains constant. तो जो ये थ्रेड है वो तो एक ही लेंथ की रहेगी, इस पिक्चर में देख सकते हैं आप. तो जो मोशन है वो जो है फिक्स्ड पॉइंट से एक सेम दूरी पे, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं फैन ब्लेड्स का. तो फैन ब्लेड्स जो है वो सेंटर ऑफ द फैन पे डिस्टेंस सेम ही है, वो उसी डिस्टेंस पे मूव कर रहा है. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्कुलर मोशन. Next is periodic motion. Motion that repeats itself for a fixed interval of time. रिपीट करता रहता है. जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम इधर उधर लेफ्ट टू राइट ही जाता है. सो दिस रेपिटेटिव मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. नाउ मोस्टली जो नेचर में हमें पाए जाते हैं नॉर्मली, वो कॉम्बिनेशन होते हैं मोशंस के. रोलिंग बॉल फॉर एग्जाम्पल, वो क्या कर रहा है, वो एक तो रेक्टिलिनियर मोशन में भी जा रहा है, मूव फॉरवर्ड कर रहा है, राइट, और वो स्पिन भी कर रहा है. अब ऐसा तो होता नहीं कि बॉल एकदम से सीधी जा रही है और गोल गोल नहीं घूम रही, राइट. So ball move भी गोल गोल भी घूमती है और सीधी भी जाती है. So this is a combination of rectilinear as well as rotational motion. Now measurement and motion. Motion is a change in the position of an object over time. We did that. Distance measurements helps in determining the speed or rate of motion. Okay, what is speed? Speed is distance covered by an object over a period of time. So speed का formula क्या होता है? Distance upon time, right?
सो उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन इन नेचर क्या क्या है आपके, मूवमेंट ऑफ स्नेल हो गया, बटरफ्लाई, दीज आर ऑल काइंड ऑफ मोशन एंड मूवमेंट्स. Okay, so this was your chapter, motion and measurement of distances. Thank you for watching this video. God.